खुदा बाप और बेटे और उलकुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 30वां बाब, पहली से दूसरी, 12वीं से 15वीं और फिर 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। ये वो कलमा है जो इर्मिया ने खुदावंद से पाया जब उसने कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि जितनी बातें मैंने तुझसे कही उन सब को एक किताब में कलम बंद कर, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है, तेरी ज़रब शदीद और तेरा ज़ख्म ला इलाज है, और कोई नहीं जो तेरे लिए इंसाफ करे कि वो तुझे बांधे, और पट्टी लगाने से भी तेरा इलाज नहीं होता। तेरे सब आशिक भी तुझे भूल गए और तुझे नहीं पूछते, क्योंकि मैंने तेरी बड़ी खता और बहुत से गुनाहों के सबब से दुश्मन की तरह सख्त दिली से तुझे मारा। तू अपने जख्म और सख्त मुसीबत की वजह से क्यों चिल्लाती है? क्योंकि तेरी बड़ी खता और बहुत से गुनाहों के सबब से मैंने तेरे साथ यूं किया। खुदावंद यूं फरमाता है, देख, मैं याकूब के खैमों की किस्मत बदल दूंगा और उसके मस्किनों पर रहम करूंगा, और शहर अपने टीले पर बनाया जाएगा और हैकल की उसके दस्तूर के मुआफिक बुनियाद रखी जाएगी, और उनके दरमियान से शुक्रगुजारी और खुशी करने वालों की आवाज़ उठेगी, और मैं उन्हें बढ़ाऊंगा और वो नहीं घटेंगे, और मैं उन्हें इज्जत बख्शूंगा और वो जलील ना होंगे, और उनकी औलाद ऐसी होगी जैसे कदीम में थी, और उनकी जमात मेरे हजूर कायम रहेगी, और मैं उनके सब मुखालिफों को सजा दूंगा, और उनका पेशरो उन्हीं में से होगा, और उनका हाकिम उन्हीं में से निकलेगा, और मैं उसे नज़दीक लाऊंगा और वो मेरे पास आएगा, क्योंकि कौन है जो मेरे नज़दीक आने के लिए जुर्रत करता है? यूं खुदावंद का फरमान है, और तुम मेरी उम्मत होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ में पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 102, उसकी 16वीं से 21वीं, 29वीं और फिर 22वीं से 23वीं आयत तक। और ऐ खुदावंद, कौमें तेरे नाम से और ज़मीन के बादशाह तेरे जलाल से खौफ खाएंगे। जब खुदावंद ने सहून को तामीर कर लिया होगा और अपने जलाल के साथ जाहिर हो चुका होगा, और मिस्कीन की दुआ की तरफ मुतवज्जो होगा और उनकी अर्ज को हकीर ना जाना होगा। आइंदा पुश्त के लिए ये बातें कलमबंद की जाएं, और जो उम्मत पैदा की जाएगी वो खुदावंद की हम्द करे, क्योंकि खुदावंद ने अपने बुलंद मक़दिस से नज़र की है और आसमान पर से उसने ज़मीन को देखा है, ताकि कैदियों की आहें सुने और मौत के वारिसों को रिहाई बख्शे। तेरे बंदों के फर्जंद अमन से बसते रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे सामने कायम रहेगी, ताकि सहून में खुदावंद के नाम का और यरूशलेम में उसकी तारीफ का बयान हो। जब अक़वाम और मुमलिकतें सब फराहम होंगी, ताकि खुदावंद की खिदमत करें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का अंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 15वां बाब, पहली, दूसरी और फिर 10वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। तब यरूशलेम से फरीसियों और फकीहों ने यीशु के पास आकर कहा, तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत क्यों उदूल करते हैं? क्योंकि वो रोटी खाते वक्त हाथ नहीं धोते। तब उसने हुजूम को अपने पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज़ मुंह में जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती, बल्कि जो मुंह से निकलती है वही इंसान को नापाक करती है।
तब शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह बात सुनकर ठोकर खाई? पर उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें जाने दो, वो अंधे अंधों के रहनुमा हैं, और अगर अंधा अंधे की रहनुमाई करे तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।